बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं बरनाला आज़ाद कश्मीर से। अजीम रूहानी बुजुर्ग पीर मोंगा वाली सरकार के सालाना उर्स पाक की तकरीबात जारी हैं। उर्स की तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक कायम मकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी परवेज़ अशरफ थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बरनाला आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा ग्लोबल उर्दू न्यूज़ राजा नज़र से। जी नज़र, बताइएगा कि उर्स की तकरीबात और तैयारियों के हवाले से आगाह कीजिए। जहाँ मौजूद हैं कोट जैमल से 6 किलोमीटर के फासले पर मोंगा वाली सरकार के उर्स के हवाले से जहाँ पे सालाना उर्स जारी है, जिसके मेहमान खुसूसी साबिका कायम मकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी परवेज़ अशरफ साहब हैं। उनके व्यूज़ लेंगे और यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से यहाँ के गद्दी नशीन सैयद ज़ुल्करनैन शाह साहब से भी उनके व्यूज़ लेते हैं और इंतज़ामात के हवाले से उनसे पूछेंगे। आज हम मौजूद हैं फिर मोंगा वाली सरकार जिनका उर्स का पहला दिन है, तो जहाँ पे साबिक़ कायम मकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी परवेज़ अशरफ साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे इनके व्यूज़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर मोंगा वाली दरबार से मेरी एक बड़ी पुरानी निस्बत है। बिलखुसूस पीर अहमद अली शाह साहब मरहूम मक़बूल रहमतुल्लाह अलैह के साथ रूहानी भी और मेरा एक ज़ाती भी बड़ा तल्लुक़ था और मेरे साथ उनके साथ एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता था। तो वैसे भी मैं ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर, क़ल्बी तौर पर उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत का मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। मैं हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी मरहूम मक़बूल रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर जमात अहले सुन्नत के लिए पूरी रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में काम मैं करता रहा, तो इस लिहाज से मेरी एक निस्बत है। और जब मैं 2011-12 का बजट बासियत वज़ीर ख़ज़ाना मैं पेश कर रहा था, तो उस वक़्त भी मैंने रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर मशाइख़ आज़ाम के मुतल्लक़ मैंने ज़िक्र किया था, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी और हज़रत साहबज़ादा अतीक़ुर्रहमान ख़ान फैज़पुरी और दीगर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारे औलियाए इकराम जो हैं इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, उनकी दीन इस्लाम के लिए तमाम खिदमात पर मैंने उस बजट स्पीच में भी रोशनी डाली थी। अल्लाह तबारक व तआला इन नेक लोगों के तोफ़ैल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल जो है हमारे इस इस्लाम को, हमारे इस मज़हब को जो है वो दुनिया में बोलबाला करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका और हमारा अमीर नासिर व खुदा हाफ़िज़। ये थे कायम मकाम साबिक़ कायम मकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी परवेज़ अशरफ साहब। अब हम यहाँ के गद्दी नशीन पीर ज़ुल्करनैन साहब से इस उर्स के हवाले से कुछ जानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह इज़्ज़त दे कायनात दे तमाम मोमनां नूं, बिलखसूस मेरे दोस्तां नूं और मेरे भाई दियां दोस्तां नूं दो जहानां दे विच अल्लाह फतेह दे और दीन दुनिया दे उत्ते चलण दी दीन उत्ते चलण दी तौफीक अता करे ते असीं सैयद आखरत दे संगीआं छड़े दुनिया दे संगी नहीं आं ते आखरत तुहाडी सारियां दी अल्लाह बेहतर करे। अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी खालिद चनीर तो अरसा दराज तो छोटी जी उम्र तो इतने आन लगे था। बड़े करम ते फैज़ ने इस दरबार दे और बड़िया रौनक ने, क्योंकि मैं गालबन पैदल उस वक्त आना होंदा सी, अज तो 50 साल पहले। उस वक्त दी इन्हां बजुर्गों नाल मेरी वबसगी और बड़े लोगों ते मेहरबानियां अल्लाह ने कीतियां ने बजुर्गों दी दुआवां नाल। ते इंशाअल्लाह असीं हर मेले ते हर जुमे इत्थे हाज़र होने और बहुत अल्लाह दी मेहरबानियां ने। ये पीर साहब भी आए ने जदों दी मजीद ज़्यादा रौनक वध गई। हाँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक एक काम चलता रहे, आबाद रहे। देते हैं चेयरमैन बल्दिया को कमेटी कोट जैमल से। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, आज ये अच्छा बंदोबस्त किया गया है, यहाँ पे इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। उसके बाद इंतज़ामात बहुत अच्छे किए गए हैं।
ज़ायरीन जितने भी आए हुए हैं उनका बैठने का, खाने पीने का अच्छा इंतज़ामात किया, इंतज़ामिया बहुत अच्छी है। और दरबार में तकरीबन शाह साहब जो अहमद शाह साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं और ख़ुद अपनी निगरानी में भाग दौड़ कर रहे हैं और सारे खाने पीने के इंतज़ामात जो है मुकम्मल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नज़र साहब, आपका शुक्रिया, आप यहाँ इतने दूर पसमानदा इलाका में कवरेज करने आए। इस दरबार के अगर इंतज़ामात के हवाले से बात करूँ तो यहाँ माशाल्लाह बड़े अच्छे इंतज़ामात हैं। रात को हम आए थे गालबन, फिर जल्दी में चले गए थे, लेकिन सुबह जब हम आए हैं इंतज़ामात का हवाला लाया। मुख्तलिफ हमारे साथदारों ने भी यहाँ आके उन्होंने भी चेक किया दरबार की मखसूसन सिक्योरिटी के हवाले से भी। तो यहाँ इंतज़ामात अच्छे हैं। जो पीर साहब हैं उन्होंने बड़े अच्छे इंतज़ाम किए हैं। औरतों के लिए जो लहदा उन्होंने पर्दे का इंतज़ाम किया है, जो दूर दराज से लोग आए हैं ज़ायरीन, उनके लिए यहाँ रूम वगैरह, वाशरूम, हर चीज़ की सहूलत वो फराहम कर रहे हैं दरबार इंतज़ामिया। तो ये जो है दरबार पे आज उर्स है, तो आप देख रहे हैं सारा, आप खुद भी चेक करें इंतज़ाम के हवाले से। हम तो वैसे मुतमईन हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ੀ ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ। 2000 3000 4000 ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, लेकिन मंगना नहीं किसी। जहांगीर तरीन और परवेज खट्टक के दरमियान मामला तय पा गए। लाहौर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और परवेज खट्टक के दरमियान मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला KP परवेज खट्टक और जहांगीर तरीन के दरमियान काफ़ी दिनों से राब्ते हैं, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं में मामला तय पा गए। ज़राए का कहना है कि परवेज खट्टक साथियों समेत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे। उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाने जाने का इम्कान है। हुकूमत का बजट के साथ अहम कवानीन भी मुतारफ करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक डॉलर और दीगर करेंसी के ज़ख़ीराअंदोज़ी पर सज़ा देने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया, जिसके तहत गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीराअंदोज़ी पर कैद और जुर्माने की सज़ा के लिए कानून साजी होगी। नए कानून का इतलाक़ गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। ज़राए का कहना है कि मुल्क में गैर मुल्की करेंसी लाने की हद बढ़ाने के लिए भी कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत बैरून मुल्क से आने वाले 1 साल के दौरान $1 लाख तक साथ ला सकेंगे। मुल्क में $1 लाख तक लाने वालों से आमदन का जरिया नहीं पूछा जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस वक्त जरिया आमदन ज़ाहिर किए बगैर 50 लाख रुपए मालियत की करेंसी पाकिस्तान लाने की इजाज़त है। 5E फ्रेमवर्क पाकिस्तान में मौशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में वज़ीर इत्तलात नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, एनर्जी और एक्टिविटी टर्नर राउंड पाकिस्तान के सतून हैं। इस फ्रेमवर्क के जरिए बरामदात में इजाफे के लिए नए कारोबार रोजगार की हौसला अफजाई होगी। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत के फ़रोग और आबादी पर कंट्रोल से पाकिस्तान की तरक्की की राह हमवार होगी। सस्ती और बला तातिल तवानाई की फ्राहमी से मौजूद कारोबार में नई तेज़ी आएगी। आबी ज़खायर और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए माहौल बेहतर बनाया जाएगा। आबी ज़खायर और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए माहौल बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तान के ज़रिए नौजवानों को तरक्की के मौके देंगे, उन्हें बाख्तियार बनाएंगे। GDP के लिहाज से फ़िस्कल खसारे का 4.9% से कम होकर 4.6% पर आना बड़ी कामयाबी है। ये हुकूमत की दुरुस्त मौशी पॉलिसी का मुस्बत नतीजा है। आसिफ ज़रदारी समेत दीगर अफराद के खिलाफ 4 रेफरेंसेस नैब को वापस। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ ज़रदारी को दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस के समाअत के दौरान 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिए। एहतसाब अदालत में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस पर समाअत हुई। जज मोहम्मद बशीर ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाया। आसिफ ज़रदारी के वकील फ़ारूक नाइक और नैब प्रोसिक्यूटर्स अदालत पेश हुए। फ़ारूक एच नाइक ने दलाल देते हुए कहा कि नैब कानून में तरमीम के बाद ये रेफरेंस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं। एहतसाब अदालत रेफरेंसेस पर ट्रायल नहीं चला सकती। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिए। अलावा अजीम मंसूर कादिर और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ प्लाट अलाइनमेंट और रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिए, जबकि बलाल शेख और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस भी वापस भेज दिया गया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिया। वाज़िया रहे कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ ज़रदारी के खिलाफ 4 नैब रेफरेंसेस पहले ही नैब को वापस हो चुके हैं।
अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।